Hello class 10 students, how are you all? Hope all of you are very fine. Today in this video beta we are going to start our new chapter 10 circles, जिसके बेसिक्स आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. आज हम अपने चैप्टर से रिलेटेड कुछ नई टर्म्स पहले सीखेंगे. देखिए बेटा कौन कौन सी टर्म्स हैं. सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ टेंजेंट टू अ सर्कल. क्या होता है टेंजेंट टू अ सर्कल, कैसे उसको डिफाइन करते हैं. अ टेंजेंट टू अ सर्कल, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन, एक ऐसी लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द सर्कल, किस चीज पे इंटरसेक्ट करेगी. एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. उसको क्या बोलेंगे, टेंजेंट. टेंजेंट जो है डिराइव किया गया है किससे, टेंगरी वर्ड से बेटा. टेंगरी वर्ड विच मीन्स क्या होता है इसका मतलब. इसका मतलब है टच, कि हम उसको टच कर रहे हैं. विच मीन्स टू टच. इट इज अ टेंगरी वर्ड जिसका मतलब है टू टच. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सीकेंट. देखिए बेटा व्हाट इज अ सीकेंट. सीकेंट टू अ सर्कल, क्या है सीकेंट. इट इज अ लाइन, yeah, we can say a secant touches a circle at 2 points. It is the chord of the circle. chord of the circle होती है बेटा किस तरह से. मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, तो ये जितनी भी 2 पॉइंट्स पे टच कर रही हैं ये सभी क्या हैं, ये कॉर्ड ऑफ द सर्कल हैं और इन्हीं को हम टेंजेंट बोलते हैं. तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड. ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है. और यू कैन से सीकेंट. अब आगे पढ़ते हैं बेटा. जो नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम किसको कहते हैं. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, व्हाट इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. हमने एक सर्कल बनाया और सर्कल का सेंटर है ओ पॉइंट पे. ये हमारा टेंजेंट, और ये जो टेंजेंट है ये पी पॉइंट पे टच कर रहा है. वैसे इसका नेम है पी क्यू. तो ये जो पी पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, पी पॉइंट. यानी टेंजेंट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द tangent and the circle is called point of contact. यानी कि point of contact क्या हो गया, point of contact हो गया हमारा जो point of intersection है किसका, tangent का और circle का. तो आप ये कह सकते हैं कि here this P is the, what is P, here the P is the point of contact. ये जो P है हमारा ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का काम करेगा. सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा. क्या रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. अब हम रिजल्ट जो पढ़ेंगे या दो थ्योरम्स जो पढ़ेंगे वो क्या है, दैट दिस टेंजेंट, ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और you can say this radius is always perpendicular to the tangent. तो अब हम इस थ्योरम को पढ़ेंगे आगे.
थ्योरम आपकी बुक में भी मेंशन्ड है बेटा, इट इज़ थ्योरम 10.1 इन योर बुक। सो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। थ्योरम 10.1 प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. कैसे प्रूव करेंगे इस थ्योरम को वो देखते हैं बेटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं व्हाट इज गिवन। द गिवन इज, गिवन है आपके पास एक सर्कल है बेटा, ये सेंटर है सर्कल का, ये P इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और क्या कह सकते हैं, ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये लाइन है E, और ये एक पॉइंट Q ले लिया और इधर ले लिया हमने B, और मैंने मीट किया है PQ को। अब इन सभी चीज़ों को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या है गिवन, गिवन अ सर्कल विद सेंटर एट पॉइंट O। O पॉइंट पे क्या है, सर्कल है। AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल, AB इज द टेंजेंट टू द सर्कल, AB क्या है, सर्कल पे टेंजेंट है, एंड OP इज द रेडियस, और OP जो है वो हमने रेडियस ली है बेटा। अब क्या प्रूव करना है, मुझे प्रूव करना है दैट दिस OP इज परपेंडिकुलर टू AB। OP किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, OP इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बेटा इसमें। देखिए क्या है कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन है टेक अ पॉइंट Q, हमने एक पॉइंट लिया है Q पॉइंट ले लिया, फिर क्या किया, जॉइन OQ, Q पॉइंट लिया और OQ को ज्वाइन कर लिया। चलिए ठीक है, अब हम करते हैं इसका प्रूफ। क्या कहेंगे प्रूफ में, सिंस दिस Q इज एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट AB, कि ये जो Q है ये टेंजेंट AB पे कोई पॉइंट ही तो दे रखा है, अदर देन P, और स्पेशल क्या है कि P से अदर है, P से अलग है, तो टेंजेंट का तो एक ही पॉइंट मीट करता है बेटा। इसका मतलब क्या है कि ये जो Q है, सो दिस Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, यानी सर्कल पे टच कर रहा है P पॉइंट। अब P पॉइंट तो सर्कल पे टच कर गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब एक ही पॉइंट टच करता है सर्कल पे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो Q है वो सर्कल के ऊपर नहीं है, ये कहाँ है, ये आउटसाइड द सर्कल है। और क्या लिखा कि ये जो OQ है इट मीट्स द सर्कल एट पॉइंट, कोई और नेम रख लेते हैं इसका, इसका नेम मैंने R रख लिया, ये सर्कल को R पॉइंट पे मीट कर रहा है। अब देखते हैं बेटा, नाउ सिंस दिस OQ इज ग्रेटर देन OR, OQ बड़ा है OR से, क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, पार्ट है, OR OQ का ही पार्ट है। क्या लिखेंगे इसमें रीजन, हम लिख सकते हैं बिकॉज पार्ट इज लेस देन द होल, कि जो पार्ट होता है वो हमेशा ही होल यानी कि पूरे पार्ट से कैसा होता है, छोटा होता है, पार्ट इज ऑलवेज लेस देन द होल। अब जो OP है बेटा वो भी क्या आएगा, इट इज ऑल्सो लेस देन OQ, क्यों होगा, क्योंकि ये भी क्या है, एक पार्ट है इसका, और ये बड़ी लाइन है। अब आप ये कह सकते हो कि सो OP इज द शॉर्टर
OP is the shorter side. So OP is perpendicular to AB. क्यों हो गया perpendicular? Because of all the सभी sides में से line segment of all the line segments drawn from O to AB. O से कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AB के ऊपर तो क्या होगा? The perpendicular is the shortest. The perpendicular is the shortest. सबसे छोटी साइड क्या रहेगी? परपेंडिकुलर ही रहेगी. सो thus क्या कह सकते हैं? क्या आ गया इससे? द रेडियस OP is perpendicular to द टेंजेंट. किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? AB टेंजेंट के ऊपर. तो थ्योरम को अच्छे से करना है बेटा. थ्योरम आपकी बोर्ड ईयर में कई बार रिपीट हुई है. कौन कौन से ईयर में? 2011, 12, 13, 14, 15 एंड 16. ओ माय गॉड. तो थ्योरम इम्पॉर्टेंट है. रिजल्ट के ऊपर बेस्ड हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे. इस थ्योरम को ध्यान में रखना है. रिजल्ट को अप्लाई करना सीखना है बेटा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस वीडियो एंड विद द हेल्प ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स यू कैन डू एक्सरसाइज 10.1. अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड थ्योरम्स करेंगे और उसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. सो अभी इन रिजल्ट्स पे फोकस करना है और साथ साथ थ्योरम ज़रूर आनी चाहिए आपको. थ्योरम क्योंकि कई ईयर्स में रिपीट हो रही है बेटा, तो बहुत अच्छे से करेंगे. गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, हर चीज़ को प्रॉपरली लिखेंगे. थ्योरम आपकी बुक में भी दी हुई है, विद प्रूफ दी हुई है, विद एक्सप्लेनेशन. सो you can do it from there also. So that's all for today. Thank you so much. Have a good day.